नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की गर्मागर्म और बड़ी खबरों पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। खास करके ये वीडियो गरीबों के लिए खास है। तो आज के इस वीडियो में बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार ने गरीबों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार के सभी गरीबों को जिनके पास जमीन नहीं है उनको सरकार जमीन देने वाली है। राजस्व व भूमि सुधार विभाग इस मसौदे पर अंतिम रूप देने पर जुटा है। साथ ही बिहार सरकार अब गरीबों के लिए बिहार में नियम बदल रही है। और पहले भी ऐसी योजना बिहार में चल रही थी, लेकिन बिहार में सिर्फ उस समय SC ST व अति पिछड़ा जाति वालों को ही मिलता था। लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिया है। अब चाहे आप बिहार में किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, यदि आप गरीब हैं तो आपको सरकार जमीन देगी और 5 डिसमिल जमीन देने वाली है सरकार। हालांकि वर्तमान में विभाग के पास ऐसा कोई आंकड़ा या संख्या मौजूद नहीं है जिससे यह पता चल सके कि सामान्य या अन्य सभी वर्ग के भूमिहीनों की संख्या बिहार में कितनी है, यानी कौन कौन गरीब हैं जिनको जमीन मिलना चाहिए। तो इसके लिए अब बिहार में सर्वे किया जाएगा। जिनके पास जमीन नहीं होगा और वे यदि गरीब हैं तो उनको सरकार 5 डिसमिल जमीन देने वाली है। जाहिर सी बात है, जिनके पास जमीन नहीं है उनके पास घर का भी अभाव होगा, तो उन सभी गरीबों को PM आवास या अन्य आवास योजना के तहत उनको घर दिया जा सकता है। पटना से बड़ी खबर आ रही है कि घर में सीढ़ी से गिर गए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जिससे कंधे की हड्डी टूट गई है और कमर में भी गंभीर चोट लगी है। देखिए, मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव के दाहिने कंधे की हड्डी टूट गई है, साथ ही उन्हें कमर में गंभीर चोटें लगी है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव पहले से ही किडनी समेत अन्य कई बीमारियों से ग्रसित हैं और अब उनकी हड्डी भी टूट गई है। हाल ही में लालू प्रसाद यादव जेल से जमानत पर बाहर आए हैं और लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर भी जाने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने कोर्ट से मंजूरी भी ले ली है। हालांकि घायल हो जाने के बाद लालू यादव के समर्थक काफी चिंतित हैं। एक तरफ जहां बिहार सरकार ने बिहार के वैसे गरीब जिनके पास जमीन नहीं है उनको 5 डिसमिल जमीन देने की घोषणा किए हैं, और इधर और एक बड़ी घोषणा कर दी गई कि भूमिहीनों को घर बनाकर बसाएगी सरकार और कॉलोनी का नाम मोदी नगर और नीतीश नगर होगा। बिहार सरकार बिहार के हर गरीब को जिनके पास जमीन नहीं है उनको घर बनाकर बसाने वाली है। सरकार बिहार के हर जिलों में कॉलोनी बनाएगी और उसमें गरीबों को रहने के लिए फ्री में दिया जाएगा। और इधर बांका में तो 8 एकड़ जमीन चिन्हित भी कर लिया गया है। इसमें से 200 परिवारों को मिलेगा पर्चा और वहीं से इस योजना की शुरुआत हो जाएगी। इस चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 10,000 व आगामी 3 वर्षों में 50,000 परिवारों को कॉलोनियों में रखने वाली है सरकार। और बिहार सरकार गरीबों को जिन कॉलोनियों में बसाने वाली है, इन कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क, बच्चों के खेलने के लिए मैदान समेत तमाम मूलभूत सुविधाएं होगी। तो सरकार के पास इस मकान को बनाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो देखिए, मकानों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से कराया जाएगा। तो देखिए, यहाँ बिहार के गरीबों के पास 2 ऑप्शन है। यदि बिहार के वैसे गरीब जिनके पास जमीन नहीं है, यदि वे ये चाहते हैं कि सरकार हमें 5 डिसमिल जमीन दे दे और मेरे नाम पर PM आवास पास हो जाए, मैं अपना घर खुद बना लूंगा, तो वो भी हो सकता है। या फिर सरकार इस योजना के तहत मान लीजिए कि जिनको जिनको सरकार कॉलोनियों में बसाने वाली है या जितने लोगों का टारगेट है, तो उतने लोगों का 5-5 डिसमिल जमीन जोड़कर टोटल जमीन खरीद लिया जाएगा और एक एक आदमी को PM आवास में जितने पैसे दिए जाने थे उन सभी पैसों को इकट्ठा करके कॉलोनी बना दिया जाएगा और सरकार वहां रहने के लिए दे देगी। और एक बार यदि किसी गरीब को जमीन मिल गया, कॉलोनी मिल गया, तो इस जमीन को संबंधित परिवार किसी को भी बेच नहीं सकेंगे। ये उनके लिए पुश्तैनी संपत्ति की तरह होगी। बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने घोषणा की है कि पहले बिहार के 8 जिलों में इसकी शुरुआत हो रही है, फिर इस योजना की शुरुआत बिहार के सभी 38 जिलों में कर दी जाएगी।
मौसम विभाग ने बिहार वालों को सख्त चेतावनी दे दी है कि बिहार में आज भयानक बारिश होने वाली है और बीते दिन भी बिहार में भयानक बारिश हुई। बीते दिन बिहार के 19 जिलों में बारिश हुई है और आज बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने की बात कही गई है। और साथ ही बिहार में आसमान से सीधा कहर बरस रहा है, सीधे मौत बरस रहा है आसमान से। 5 दिनों में बिहार में 31 लोगों की वज्रपात से मौत हो गई है। और मौसम विभाग ने कह दिया है कि बिहार में अगले 4 दिनों तक भयानक बारिश और तेज वज्रपात होने वाली है। और आज बिहार के इन जिलों में भारी बारिश होने वाली है और ये जिले हैं बिहार के सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। इन जिलों में भयानक बारिश होने वाली है, अतः जरा सावधान रहिएगा। बिहार में जदयू और बीजेपी के बीच खूब लड़ाई हो रही है। इनके बीच उठापटक जारी है और यहां तक कि जब अग्निपथ योजना में बिहार में आग लगाई गई थी, ट्रेनों में आग लगाई गई थी, तो बीजेपी वालों ने कह दिया था कि ये सब कुछ नीतीश कुमार की सरकार के कारण हो रहा है। और अब तो जदयू वालों ने कुछ इस तरह से कह दिया है कि बीजेपी वाले जरा कान खोलकर सुन लो, बिना नीतीश कुमार के बिहार में एनडीए का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार मतलब एनडीए है। और अब मुकेश सहनी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए को छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ जाने वाले हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने वाले हैं। और वैसे राजद की तरफ से भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए बुलावा भेजा जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी अब राजद के बीच नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। इस बार के विधानसभा सत्र में भी हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पूरी पार्टी राजद के साथ खड़ी थी। अब साफ संकेत मिल रहा है कि बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन सकती है। राजद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। और अब मुकेश सहनी ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी को झटका देकर एक बार फिर से आरजेडी के साथ हाथ मिला सकते हैं। मुकेश सहनी बोले कि अब तो जदयू के नेता ने भी साफ कह दिया है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि आरजेडी की और जदयू की विचारधारा एक जैसी है, यानी साल 2015 की तरह एक बार फिर से जदयू और आरजेडी साथ आ सकते हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब जब चाहे तब तेजस्वी यादव के साथ आकर, आरजेडी के साथ आकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। अब मुख्यमंत्री जी को कोई नहीं रोक सकता है। मुकेश सहनी ने कह दिया है, साफ साफ कह दिया है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी भी कीमत पर नहीं मानने वाले हैं, अब किसी के कहने पर नहीं मानने वाले हैं। वे अब राजद के साथ आकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बना सकते हैं, लेकिन कब बनाएंगे बस इसका इंतजार है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, एआईएमआईएम के 4 विधायकों को आरजेडी ने अपने साथ शामिल कर लिया और इससे बिहार में राजद सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हम लोग जीत गए थे, कई सीटों पर हम लोगों को जानबूझकर हरवाया गया है, बीजेपी और जदयू के द्वारा हरवाया गया। जनता चाहती थी कि महागठबंधन की सरकार बने और अब हम जनता के सपने को साकार करने वाले हैं। बिहार में जल्द ही महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और बिहार में सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति जारी है। अब जीतन राम मांझी की पार्टी पर नजर है राजद की। और यदि विस्तार से बात करें तो सबसे पहले बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति नीतीश कुमार जी ने शुरू किया, उसके बाद बीजेपी ने खेला शुरू किया और मुकेश सहनी के 3 विधायकों को अपने साथ शामिल कर लिया। और अब तेजस्वी यादव ने अपना कमाल दिखाया है और एआईएमआईएम के 4 विधायक को अपने साथ शामिल किया है। और अब यदि देखा जाए कि तेजस्वी यादव वाकई बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं, यदि बन सकते हैं तो कैसे बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तो बिहार विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या है 243, जिसमें से एनडीए के पास अभी टोटल है 127 सीट
और इधर महागठबंधन के पास अब 115 सीट हो गई है टोटल। एनडीए के पास भाजपा के 77 विधायक हैं, जदयू के पास 45 हैं, हम के 4 और निर्दलीय के 1, इस तरह से टोटल 127 बनते हैं। बिहार में बहुमत प्राप्त करने के लिए 122 चाहिए, जो कि भाजपा और जदयू मिलकर बना लेते हैं। अब यदि महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के पास 115 सीटें हैं, महागठबंधन को और 6 सीटें चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं दिख रहा है। यदि पूरी की पूरी जीतन राम मांझी की पार्टी और निर्दलीय वाले भी आ गए, फिर भी तेजस्वी यादव बहुमत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी यादव बिहार में तभी सरकार बना सकते हैं जब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू आते हैं तेजस्वी यादव के साथ। और जिस तरह से बिहार में राजद की नजदीकियां बढ़ रही है, लगातार तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब सामने आ रहे हैं, तो इससे अब लग रहा है कि कहीं जदयू वाले आ सकते हैं महागठबंधन के साथ और बिहार में महागठबंधन की सरकार बना सकते हैं। और वैसे भी देखा जा रहा है तो एनडीए में लगातार जदयू और बीजेपी के बीच लड़ाई होती रहती है, तो कभी भी गठबंधन टूटकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। राजीव नगर में अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। पटना में अब तक 95 घरों पर चला दिया गया है बुलडोजर। तो विरोध में अब लोगों ने लगातार सरकार के प्रति आक्रोश दिखाना शुरू कर दिया है। विरोध में बम भी फेंक दिया गया, जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बिहार में अग्निपथ योजना के बाद अब बुलडोजर को लेकर फिर से विरोध शुरू हो गया है। 75 की अब तक गिरफ्तारी हो गई है। बुलडोजर के विरोध में लगातार पुलिस पर भी पथराव कर रहे हैं ग्रामीण। लगातार बुलडोजर को रोकने की कोशिश हो रही है और प्रशासन पर, पुलिस पर भी स्थानीय लोग पथराव कर रहे हैं। तस्वीर में देखिए किस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन घर के अंदर लोग हैं, बच्चे को लेकर एक महिला है, फिर भी बुलडोजर चलाकर घर को रोका जा रहा है, फिर भी बुलडोजर चलाकर इस घर को तोड़ा जा रहा है। कई लोग बेघर हो गए हैं, अब कहां जाएंगे कोई ठिकाना ही नहीं है। राजद के साथ अन्य विपक्षी पार्टियां अब लोगों के समर्थन में आ गए हैं और पप्पू यादव भी राजीव नगर पहुंचे। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार अपनी गलतियों की सजा यहां के लोगों को दे रही है और यहाँ की जनता ने जिसको वोट दिया है उसी ने धोखा दे दिया। देखिए यहाँ के स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया ने कुछ दिन पहले ही राजीव नगर के लोगों को आश्वासन दिए थे कि सरकार की यहाँ कोई भी जबरदस्ती नहीं चलेगी, अगर यहाँ किसी तरह की जोर जबरदस्ती होगी तो सबसे पहले मैं आगे खड़ा रहूंगा। आपको भरोसा दिलाता हूं कि यहाँ एक भी घर को टूटने नहीं देंगे। और जब लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा था, तब ये बहाना बनाकर बोल रहे हैं कि मैं पटना में था ही नहीं, मैं पटना से बाहर था इसलिए मैं नहीं आ पाया। लेकिन पप्पू यादव मसीहा बनकर इन लोगों के साथ खड़े हुए दिखे और विपक्ष के नेता भी घर में ही रहकर बयान दे रहे हैं, ट्विटर खेल रहे हैं, लेकिन कोई भी इनके पास नहीं आए इनके दुख दर्द को बांटने के लिए। देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां बिहार के साथ पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है, तो इधर अब महंगाई भी आसमान चीर कर बाहर आ गया है। लगातार महंगाई बढ़ने से सरकार के प्रति देश के युवा और अन्य वर्गों में भी नफरत बढ़ता जा रहा है। अब देख लीजिए साहब, आपके द्वारा जो महंगाई बढ़ाई गई है उसका नतीजा, पेट्रोल खत्म होते ही युवक ने अपने बाइक में लगा दी आग और कहा कि बार बार महंगे पेट्रोल खरीदने का अब झंझट ही खत्म। ये मामला बक्सर जिले से सामने आ रहा है। बीच रोड में एक युवक ने अपने बाइक में आग लगा दी और जब पूछताछ में पुलिस ने युवक से पूछा कि आखिर आपने बाइक में बीच रोड पर आग क्यों लगा दी, तो युवक का जवाब जानकर सभी हैरान रह गए। दरअसल युवक ने कहा है कि हम किसी काम से जा रहे थे, तभी अचानक बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, तो क्या करते, उसे आग के हवाले कर दिया। युवक का कहना था कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता है। बाइक में पेट्रोल भरा भरा कर हम परेशान हो गए हैं, आज तो हद ही हो गई है। पेट्रोल खत्म होने के बाद बाइक अचानक बंद पड़ गई, मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए उसे स्टैंड पर खड़ा करके उसमें आग लगा दिए। और युवक ने कहा कि उसे ऐसा करके कोई अफसोस भी नहीं है, बल्कि उसे खुशी है कि अब पेट्रोल खरीदने का झंझट ही खत्म हो गया है। उसकी बात सुनकर पुलिस वाले भी क्या करते, हैरान रह गए और युवक को छोड़ दिया गया।
लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय का केस अभी कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट लगातार ये चाह रहा है कि ये दोनों पति पत्नी एक बार फिर से साथ हो जाए, लेकिन तेज प्रताप यादव ऐसा नहीं चाहते हैं। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि मुझे साथ नहीं रहना है। तो वहीं तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने कोर्ट में कह दिया है कि मुझे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। और आज 4 जुलाई को पटना जू गेस्ट हाउस में मिलेंगे दोनों परिवार। तेज प्रताप यादव अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ रहना नहीं चाहते हैं और इनकी पत्नी ऐश्वर्या राय साथ छोड़ना नहीं चाहती है। सीनियर वकील जगन्नाथ सिंह और गजेंद्र यादव ने बताया कि कोर्ट ने ऐश्वर्या राय के वकील पीएन शाही और तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह की कमेटी बनाई है, जो 2 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। और कोर्ट के कहने के अनुसार आज 4 जुलाई को पटना चिड़ियाघर के गेस्ट हाउस में दोनों परिवार से बात करेंगे, आखिर वे लोग क्या चाहते हैं। बता दें कि ऐश्वर्या राय ने कहा था कि सास राबड़ी देवी ने दहेज के लिए उन पर काफी अत्याचार किए हैं। ननदे ताना मारती थी। ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया था। फिलहाल दोनों के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। अब देखना यह है कि आखिर तेज प्रताप यादव क्या करते हैं। बिहार में अब राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार तो बनना तय है, लेकिन आखिर कौन आएगा महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के लिए, इस पर अभी अलग अलग राजनेताओं के अलग अलग मत हैं। देखिए, पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी वाले राजद के साथ जाकर सरकार बनाने वाले हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में खेल हुआ, उसी तरह का खेल बिहार में हो सकता है। बीजेपी वाले नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। अब यहाँ एक बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कि राजद और बीजेपी एक साथ आते हैं तो कांग्रेस वाले शायद बीजेपी के साथ काम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बिहार की दोनों बड़ी पार्टियां राजद और बीजेपी यदि सिर्फ दोनों ही मिल जाए ना, तो दोनों मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। एक तरफ जहां लगातार बिहार के राजनीतिक विशेषज्ञ या अन्य राजनेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आएंगे महागठबंधन में और सरकार बनेगी बिहार में तेजस्वी यादव की, और पप्पू यादव का अलग ही मत है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि आरजेडी और बीजेपी मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी बीजेपी के इशारों पर काम करती है। पप्पू यादव बोले कि आरजेडी बीजेपी के हर गलत फैसले पर चुप रहती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में खेल हुआ, उसी तरह से बीजेपी वाले बिहार में करेंगे।